क्या हुआ माँ? क्या हुआ? ठीक हो? क्या हुआ भैया? जाना जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा। माई को आज एडमिट करवा देते हैं। रुक जा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुझे मेरी बीमारी की इतनी चिंता है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? माई ये सब बातें बाद में करते हैं, अभी पहले दवा खाना चलते हैं। नहीं नहीं, उकी कोनो जरूरत नहीं। रघु, उका कोनो फायदा नहीं है। जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्या तू मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? तुम फिर वही शादी ब्याह का बात लेकर बैठ गई। तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? तू क्या चाहता है कि मैं तेरी शादी देखे बिना ही मर जाऊं? तू मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? रहने दे। माई, तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर। अब ये कच्चा मकान को पक्का भी तो करवाना है और शरद को पढ़ाना भी तो है। शादी ब्याह से सब उथल पुथल हो जाएगा। कुछ उथल पुथल नहीं होगा बेटा। तुझे नहीं पता, बहू ना घर की लक्ष्मी होती है। उसके आने से घर का माहौल बदलता है, घर में बदलाव लाती है। भैया, माँ ठीक ही तो कह रही है, कर लो ना शादी। भाभी घर पे आएगी तो माँ का भी ख्याल रखेगी। कितनी सुंदर है मेरी बहू। सही कह रही है माई। बेटा, इस कलश को पैर से गिरा के घर के अंदर आ जाओ। चलो। तू कहाँ जा रहा है? अपने रूम में जा कर के पढ़ाई कर। जा। ठीक है माई। भगवान, आपकी कृपा से आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मेरी बहू आ गई। एक बात बोले, ये हम शादी ब्याह के चक्कर में पड़ने वाले नहीं थे। वो तो माई की जिद के आगे मजबूर हो गए। लेकिन जब से तुमको पहली बार देखा है तब अपने फैसले पर प्राउड फील कर रहे हैं। हमें भी। एक बात कहें, पत्नी खोजने निकले थे लेकिन झोली में चांद आ गिरा। कुछ नहीं यार, ये बीजगणित पढ़ पढ़ के बोर हो रहा हूँ और आज सच में बोरियत भी लग रहा है, तो सोचा तुझे फ़ोन कर लूँ। एक आइडिया बताऊं? तुम्हारा बोरिंग ऐसा दूर होगा कि जीवन भर याद रखोगे। अच्छा, तो तेरे पास आइडिया भी है? और वो क्या है आइडिया? आइडिया तुम्हारे घर में है। अपने भैया भाभी का जाकर सुहागरात देखो, मजा आ जाएगा। पागल हो गया अमित? तुझे पता भी है तू कितनी घटिया बात बोल रहा है? इसमें बुराई क्या है? हमने खुद देखा है अपने भैया भाभी का सुहागरात। कसम से रोम रोम सिहर जाता है। एकदम पागल हो गए हम, दिमाग खराब हो गया है हमारा। कोई अपना भैया भाभी का सुहागरात देखता है
इतना घटिया हो गए हम। नहीं, दोबारा ये गलती नहीं होगी हमसे। वैसे भाभी आप हो बड़ी सेक्सी। अरे देवर जी, ये लीजिए, आपकी चाय हाजिर है देवर जी। चाय बहुत बढ़िया है भाभी, कसम से बोल रहा हूँ, ऐसी चाय मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी। अच्छा क्या बात है? देवर और भाभी दोनों मजे से चाय पी रहे हैं। अरे भैया देखिए भाभी कितनी अच्छी चाय बनाई है। भाई चाय तो हम भी पियेंगे, बहुत थक गए हैं आज। जी, मैं अभी लाती हूँ। और शरत, पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है भैया। ठीक है, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। ओके जी अब तुम जाओ। ठीक है। ओ भाभी, आपके हैं बड़े बड़े। आज समझ में आ गया इस मामले में लोग ठरकी क्यों हो जाते हैं। अब मैं भी फिसलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ठरक में कितना मजा है। अब तो भाभी सपने में भी आने लगी है। अरे सरदवा, आया माई। कब तक सोता रहेगा? जल्दी उठ। अरे आ रहा हूँ। अरे उठा के नहीं। आया। कितना सोता है? काम का है माई, बोल तू। कुछ जिम्मेदारी नाम की चीज है कि नहीं तेरे अंदर? क्या करना है? बाजार जाकर राशन लेकर आ जा। तेरे भैया ने गुप्ता को पर्चा दे दिया है। थोड़ी देर बाद चले जाएंगे माई। कितना आलस करता है, हाँ? जा जल्दी से। अरे चले जाएंगे।
देवर जी, आप जी भाभी। बाजार जा रहे हो क्या? जी भाभी। आ, तो मेरा भी एक काम करोगे? जी भाभी। मुझे बाजार से कुछ मंगवाना है, ले आओगे? क्यों नहीं लाऊंगा भाभी। मेरे लिए आम और केला। ठीक है भाभी। वो केला थोड़ा बड़ा लाना। का लेकर आए हो? वही जो आपने मंगाया था। बड़ा है। बहुत ही मीठा है। बिल्कुल आपके जैसे। हाँ? इस साल ये बढ़िया बना देंगे, पक्का कर देंगे मकान। लोग देखते रह जाएंगे। आजकल ऐसा काय दिख रहा है तू? आंखों के नीचे काला घेरा, पतला भी हो रहा है। आईना देखा है कभी? खुद को शीशे में देख। ना ढंग से खाता है, ना ढंग से सोता है। अरे हमको क्या होगा माई, हम तो बिल्कुल ठीक है। अरे इका तो बहुत तेज बुखार है। रघु देख तो। हाँ, तू एक काम कर, तुझे मैं पैसे देता हूँ, डॉक्टर रक्षा के यहाँ जाकर दवा ले लेना। ठीक है भैया। तुम अगर बीमार पड़ोगे तो माई और भाभी का ध्यान कौन रखेगा छोटे? ध्यान से दवा लेकर आना। माफ कीजिएगा भाभी, सुराग तो हम बंद नहीं करेंगे। आपके सुंदर शरीर को हम देखेंगे कैसे। इस सुराख के बगल में एक और सुराख बनाएंगे
और आज रात को देखेंगी कि इस सुराख में कितना नशा है। भाभी चलिए आपको साइकिल पर बैठाकर गांव घुमा लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगी साइकिल वाइकिल पर। मुझे डर लगता है, कहीं गिरा विरा दिया तो। इतना भी भरोसा नहीं है भाभी, टेंशन मत लीजिए, बैठिए, गांव घुमा कर लाते हैं आपको। अरे चलिए ना भाभी, इतना क्यों सोच रही हैं, बैठिए। बैठिए ना भाभी। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, चलो। तेरा बुखार क्यों नहीं उतर रहा है? रघु, देखना बेटा, उस दिन दवाई लाया, फिर भी इसका बुखार नहीं उतर रहा। अरे माई हम ठीक हैं, काहे नहीं समझ रही हो? उस दिन दवाई लाके भी ये ठीक नहीं है। क्या ठीक है? चेहरा दिखा है अपना? नशा करने लगे हो क्या आजकल? मुंह दिखा, सिगरेट पी रही हो क्या? माई तुम चिंता मत करो, मैं इसको लेकर चलता हूँ दवाखाना। चल शरद। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ भैया, माई ऐसे ही फालतू सोचती रहती है। अरे देवर जी, तबीयत भी तो जरूरी है ना। अब रात रात भर कितनी मेहनत करते हो। जा भाई के साथ जा। आ चल। जा बेटा। ये लीजिए। चला। आ गई बहू? हाँ माई। खाना खा लिया दोनों भाइयों ने? इन्होंने खाना खा लिया और किसी काम के लिए बाहर चले गए, और देवर जी अभी दवाई लेके आ रहे हैं। भगवान मेरे बेटे की मेहनत सफल करे। बहुत मेहनत करता है वो इस घर को पक्का बनाने के लिए। अच्छा माई, मैं नहाने जा रही हूँ, अगर देवर जी खाना मांगे तो दे दीजिए। बेटा, नहाना धोना तो सुबह करना चाहिए, दोपहर में कौन नहाता है? जी माई, आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, जाओ। पागल हो गए हम, दिमाग खराब हो गया हमारा। सारी सीमा और मर्यादा लांघ चुके हम। शक्ल देख लो, हर कोई यही कह रहा है, बीमार पड़ गए हम। अब तो डॉक्टर को भी पता चल गया है। इन हाथों से क्या कर रहे हैं हम? पर क्या करें, भाभी इतनी सुंदर है कि
खुद को रोक भी नहीं पाते। उनका शरीर देख के मन पागल सा हो जाता है। जब तक इस पागल मन को वो मिलेंगी नहीं ना, तब तक हमारा मन शांत भी नहीं होगा। और हमको पता है वो हमको मिलेंगी भी नहीं। रघु, बेटा किस डॉक्टर को दिखाया इसे? मुझे तो इसकी तबीयत ठीक ही नहीं लग रही और ज्यादा खराब हो रही है। माई, आज हम फिर डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं इसको। वहम हो गया है आप लोगों को। भैया हम बिल्कुल फिट हैं। दवाई के नाम पर पैसे बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। ऐसा तुमको लगता है और हम इन आंखों से देख रहे हैं। और माई जो है ना, ठीक कह रही है। आज हम ना तुमको दूसरे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो डॉक्टर बेचारा ठीक क्या करेगा? ये लोग समझ नहीं रहे, पर हम जानते हैं कि आपको क्या हुआ है देवर जी। आज तुम टेंशन मत लो। आज हम जब दवा लेने गए थे ना शरद के लिए, तो अपने लिए भी गोली ले आए। अब हमसे रहा नहीं जा रहा। काहे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत तो ठीक है। वो गोली लाए हैं जिससे मौसम बनता है, बादल गरजने लगते हैं। आज हम गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं। अरे आज हम गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। क्या हो गया यार? ये कैसे हो गया? भाभी ने कहा था उस सुराग को बंद कर देना। कहीं ये काम भाभी का तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, भाभी ये सब कहीं कहीं। बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हुए? आज की रात आपके नाम देवर जी। लीजिए, आप भी सूरज लीजिए सर पे चढ़ाया और ये अभी तक सो रहा है। घोड़े बेचकर सोता रहता है। अरे ओ सरदवा, उठ। ऐसे काहे बचक के चल रहा है? वो काहे ना माई कि कल जरा पैर में मोच आ गया था। जब देखो मस्ती में चलता रहता। लग गई होगी ठोकर। हमारे को तो बस इसकी चिंता लगी रहती है। पता नहीं क्या करेगा जीवन में।
समझ में नहीं आता कुछ। इधर हम चल नहीं पा रहे और माँ है कि बस बोले ही जा रही है। ये बिना दवा के ठीक भी तो नहीं होगा, लेकिन बताएं किसे, दिखाएं किसको। एक बार तू बस ठीक हो जा, फिर तुझे किसी भी सुराग में नहीं जाने दूंगा। हम जानते हैं ये कैसे ठीक होगा। भाभी आप आपके जख्म की मैं दवा लाई हूँ, शहद। मतलब आपको पता था? ये आपने ठीक नहीं किया भाभी। ये सब क्या है भाभी? हाँ कांटे, बबूल के। वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन क्यों भाभी? हमने आपसे कहा था सुराख बंद कर दो, सुराख में ताकना और सुराख में झांकना अच्छा नहीं होता। हमने तो बोला था आपको कि सुराख बंद कर दो, और आपने एक और सुराख बना दिया। तो आपको सब कुछ पता था? पहले दिन से आपकी तबीयत खराब हो रही थी। क्यों हो रही थी ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये कांटे तो बहुत खतरनाक है, जिंदगी भर के लिए मुझे तकलीफ हो सकती थी। इन कांटों की वजह से आपका स्वाद मेरे होठों को लगा है। अरे आपने तो इन कांटों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ये नहीं होते तो हम शहद कैसे लगाते। जाइए देवर जी, काम कीजिए, हमें भी बहुत काम है। तारा बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही है? पूरी बुरादरी में तुम्हारे से ज्यादा सुंदर लड़की कोई नहीं है। एक बार तेरी ऊंची बोली लग गई तो सरदार बन गई तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े होंगे पहनने के लिए, सोने चांदी के गहने होंगे, रुपया पैसा सब कुछ होगा हमारे पास। माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने जो हमें दिया है हम उसमें खुश हैं। देख तारा, अगर इस बार के राजनीति में तूने भाग नहीं लिया और तेरी ऊंची बोली नहीं लगी तो हम जहर खा के अपनी जान दे देंगे। हमसे अब और ये गरीबी सही नहीं जाती। हम तेरी सौगंध खाकर कह रहे हैं, सोच ले। माँ अब हमारे सामने अपने प्राण देने की बात कभी मत करना। तेरी सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। मैं राजनीति उत्सव में जरूर भाग लूंगी। अरे हेमलता बहनी, तारा राय कृत्य के लिए राजी हो गई है। अब देखना, मेरी तारा को सरदार बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे ऊंची बोली मेरी तारा की लगेगी। तुम्हारे पास तो श्रृंगार का सारा सामान है ना, तुम मेरी तारा का श्रृंगार कर दोगी? क्यों नहीं रूपमती, देखना मैं तारा का ऐसा श्रृंगार करूंगी कि देखने वालों की नजर तारा की देह पर चिपक सी जाएगी। देखने वालों ने अगर अपनी सारी दौलत तारा पर ना लुटा दी तो मेरा नाम भी हेमलता नहीं।
भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। चल, उत्सव शुरू होने का समय हो गया है। हम 8 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम हमसे मिलने एक बार भी नहीं आए। तुमने हमसे कहा था कि तुम राय नृत्य कभी नहीं करोगे, फिर क्यों? हम क्या करते, माँ ने हमें मजबूर कर दिया। अगर हम राजनीति में भाग नहीं लेते तू अपनी जान दे देती और तुम्हारी भी कोई खबर नहीं थी। तुम ही बताओ तो हम क्या करते। चिंता मत करो, हम तुम्हें अपने साथ मुंबई ले चलेंगे। सच में? भगवान कसम, इसीलिए तो आए हैं। कुछ हुआ तो नहीं? मैं क्या पूछ रही, कुछ हुआ तो नहीं? नहीं खबरदार, जो आज के बाद तू इस सचिन से मिली। माँ, हम उससे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तारा बेटी, मैं तुझे अपने समाज की सरदार बनाना चाहती हूँ ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके, और तू एक ब्याह करने की बात कर रही है। बेटी, हम लोग शादी विवाह के बंधन में नहीं पड़ते हैं और ना ही हम तुमको पढ़ने देंगे। अरे पगली, तेरा कुंवारापन ही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर तू उसे इस तरह बर्बाद करेगी तो तेरी ऊंची बोली कौन लगाएगा? अरे ये अमीर हमें हमारे कुंवारेपन का पैसा देते, किसी की झूठन का नहीं। माँ, मैं जिंदगी भर किसी की बनना नहीं चाहती हूँ, पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे घर बसाना है। तुझे क्या लगता है सचिन तुझे अपनी पत्नी बनाएगा, तेरे साथ घर बसाएगा? नहीं, वो भी तुझे अपनी बना के ही रखेगा, वो भी मुफ्त में। अरे जब यही सब करना है तो जिंदगी के सारे सुख के साथ कर। तू समझती क्यों नहीं है? एक बार तेरी ऊंची बोली लग गई तो तुझे लेने वाला तुझे सोने से लाद देगा। तू सरदार बन जाएगी, तुम्हारी लड़कियां तेरे पैर छुएंगी, तुझसे आशीर्वाद लेंगी। इसलिए इस सचिन का ख्याल तू अपने मन से निकाल दे। और उसको जो गहने मिलेंगे उसमें से जो गहना मुझे पसंद होगा वो तुझे देना होगा। शर्त मंजूर है तो बोलो। मंजूर है, लेकिन काम आज ही होना चाहिए। 10,000 50,000 3,00,000 नगद, नाक से बिछिया तक सोना। है कोई माई का लाल यहाँ जो इस छोरी का इससे ऊंची बोली लगा सके? राणा जी, हम मैं इसकी माँ। कल दिन तड़के पैसे और जेवर पहुंच जाएंगे। छोरी को तैयार करके रात को हमारी हवेली पे पहुंचा देना। हाँ राणा जी। चलते हैं। बधाई और रुकमती, ले आज तेरी बेटी ने तेरा सपना पूरा कर ही दिया। लग गई उसकी सबसे ऊंची बोली, बन गई सरदार। अभी भी समय है, भाग चल मेरे साथ। ब्याह करेगा मेरे साथ?
जोश है राणा जी में। चल अंदर। तू नहीं भगाया ना उसे? हम सच कह रहे राणा जी, हमें नहीं पता वो कहाँ है। समझ के रखा है। ढूंढ के निकालो रे। तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आया है? अरे तारा, तू बहुत किस्मत वाली है। तू हमारे समाज की पहली ऐसी लड़की है जिसकी एक बारी नहीं, दो दो बार ऊंची ऊंची बोली लगी। पहली बोली तो राणा जी ने लगाई, दूसरी बोली इस हवेली के मालिक विक्रम सेठ ने लगाई। तू यहाँ रानी बन के रहेगी। पर तू तो बम्बई इसलिए लेके आया था ना कि हम दोनों शादी करके घर बसाएंगे। तो कितनी वो लड़कियों का सेठ जी, इसको बार में नचा के मुझे हर रात पैसे मिलते थे। अब तो ये यही रहेगी। तो वो महीने का खर्चा अगर हमें मिल जाता तो अच्छा होता। मिल जाएगा, मिल जाएगा। तारा, तो तनिक भी चिंता मत करना। सेठ जी बहुत भले आदमी हैं। तुझे यहाँ किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा सेठ जी, चलता हूँ। अरे काकी, काहे मार रही है? काहे मार रही है? बतियाओ तो सही। के जने मेरी बेटी को भगा लाया। बोल, कहाँ है तारा? अरे काकी चिंता ना कर, हम तारा को ऐसी जगह पहुंचाए हैं जहां वो राणा जैसे 10 लोगों को खरीद सकती है। तू भी सारी जिंदगी ऐश करेगी। कल चल के अपनी आंखों से खुद देख ले। अगर तेरी बात झूठ निकली तो हत्या कर दूंगी मैं तेरी, जान ले तू। अरे विश्वास कर काकी, हम सच कह रहे हैं। कल तारा को देखने के बाद तू खुद मेरी पीठ थपथपाएगी। कि तारा के यहाँ आने पर हमारे सर पे संकट टूट पड़ा है। अब राणा जी हमसे या तो तारा या तो दिए हुए गहने और बोली के पैसे मांग रहे हैं। हम तारा को वापस लेने आए मालिक। राणा ने कितने के गहने दिए थे? कितने की बोली लगाई थी? यही मालिक कुछ 5-6 तोला सोना और 3 लाख नगद। मैं राणा को सारी रकम दे दूंगा और तुम्हें भी खर्चे के लिए हर महीने 10,000 रुपए दूंगा। लेकिन तारा यहां से कहीं नहीं जाएगी। मालिक, आपका ये उपकार तारा से जीवन भर आपकी गुलामी करवाएगा। अच्छा हुआ तू राणा जी के पास से यहाँ चली आई। अब तो यहाँ रानी बन के रहेगी। नहीं माँ, रानी बनकर नहीं, यहाँ पर भी मैं बन के रहूंगी। यही हमारी का भाग्य है और यही रीत है।